कल हमने एक्सरसाइज 1B कंप्लीट की थी। आज हम इस चैप्टर में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें हमने जो जो बातें सीखी हैं, जो याद रखने की बातें हैं, वो हम जानेंगे। क्या क्या बातें याद रखेंगे हम? पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या से, ये जो है आप लिख लेना, मैं बस समझा दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं। प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं, प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। बोध का मतलब पता चलता है, ज्ञात होता है। तो ये एक फैक्ट है, इसे हमें याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या से क्या होता है, कितनी वस्तुएं का बोध होता है। दूसरा है संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि 4 को 4 से करते हैं, 5 को 5 से नंबर से, और क्या नाम है 6 को 6 से। तो ये संख्या और संख्यांक, ये संख्या ये संख्यांक है। तो जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है मीन्स इनको क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। अगला है किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के स्थान पर उनके किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। जैसा कि जो हमने स्थानीय मान में जो सीखा था, 3 to 5 में 5 का स्थानीय मान 5 था, और 523 कर दें इसको तो 5 में यहाँ पर स्थानीय मान इसका 500 था। तो यही बात चल रही है कि हर किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। और चौथा नंबर है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये बात ये बता रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। और जब बात कहेगा पूर्ण संख्या में, जब कहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये आप लिख लेना अपने उसमें नोट्स में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे छोटी, ये दोनों ही लिख लेना जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो जो है वो 1 है। जब प्राकृतिक कहेगा तो 1 है, जब पूर्ण कहेगा तो 0 है। ये अक्सर पूछा जाता है और लोग भूल जाते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसा कि हमने कल एक सत्य सत्य कथन था, उसमें सीखा था कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती प्राकृतिक संख्या, क्योंकि उसकी भी क्या होती है, अनुवर्ती संख्या होती है। मीन्स उसमें जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे अगली संख्या तैयार हो जाएगी। अगला है प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब ये वाला पॉइंट समझने की बात है। छठा नंबर जो है कह रहा है कि 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ववर्ती का मतलब 1 घटा तो 1 जैसी घटाओ वैसे 0 आ जाएगा, पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, लेकिन प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, अगला नंबर है प्राकृतिक संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की, अन्य किसी भी, 1 के अलावा बात हो रही है, अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। एक ही होती है क्योंकि वो उससे ठीक कम होती है, तो एक ही होगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या केवल और केवल 1 होगी, और अनुवर्ती संख्या भी केवल और केवल 1 होगी, क्योंकि वो अनुवर्ती जो है ठीक बाद वाली है और पूर्ववर्ती ठीक पहले वाली है। तो 8वां पॉइंट जो है आपका यही है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे अधिक होती है। अब 9वां पॉइंट है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं, इसको जरा लिख लेते हैं। संख्या रेखा ये जो है कोई भी नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। कह रहा है कि संख्या रेखा पर दायां पार्ट मैंने बता दिया आपको, ये होता है, और बायां पार्ट ये होता है। तो संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं, यानी ये वाली संख्याएं,
यहाँ पर एक लगा देते हैं। दाईं ओर की संख्याएं यानी ये वाली संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं, यानी कि इधर वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। बस यही है, ये इसके 9 पॉइंट थे जो हमें याद रखना चाहिए। ये आप जो है अपनी कॉपी में लिख लें। इसमें से ये आपका पेज नंबर है 11 बुक का। अब जरा श्रीधराचार्य जी के बारे में जान लेते हैं। श्रीधराचार्य जी का जन्म जो है 991 ईस्वी में, थोड़ा सा श्रीधराचार्य जी के बारे में भी जानना जरूरी है। ये क्लास 6 में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। श्रीधराचार्य जी, इनका जन्म जो हुआ था, मेन पॉइंट देख लेते हैं। 991 ईस्वी में हुआ था। स्थान जो है इनका जन्म स्थान वो कर्नाटक है, कर्नाटक प्रांत में हुआ था। अगला है कि इनका जो है बहुत चर्चित ग्रंथ जो है, क्या नाम है, गणित सार। इनका जो ग्रंथ है वो है गणित सार। गणित सार है। और जिनमें निम्न का जो इसमें गणित सार में जो जो चीज़ें हैं वो जरा सी लिख देता हूँ मैं। गणित सार में क्या क्या चीज़ें हैं? प्राकृतिक संख्याओं की मालाएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं की मालाएं हैं, कौमा गुणन है यानी गुणा है, भाग है, और शून्य के बारे में है, वर्ग के बारे में है, वर्गमूल के बारे में है, घनमूल है। बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका गणित में। और भिन्न है हमारा, ब्याज है, मिश्रण है, मिश्रण, साझा है, साझा तथा मापिकी, ये इनके टॉपिक हैं। उसमें ये हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए पॉइंट वाइज। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं कल।